जो मिसाइल का वाक़या है इस पर DGISPR ने बड़ी तफसील से बात कही और डेफिनेटली जो वो बात कहेंगे वो सच कहेंगे। तो इस वक्त तो पाकिस्तान के अंदर पूरा जमहूरी निज़ाम ही खतरे में है, सिर्फ आइन खतरे के अंदर नहीं। सऊदी अरब ने भारत से 2800 करोड़ की जो है डील की है ब्रह्मोस मिसाइल की, और वो बोले भैया हमको ये चाहिए तो चाहिए, और इंडिया की ये बहुत बड़ी जी डील है। जब कतर के अंदर भारतीयों को फांसियों की सजा फांसी हुई थी, मैंने कहा ट्रेड पॉसिबल नहीं, ट्रेड इतना जुड़ा आप एक दूसरे के साथ कि उन्होंने बात करनी। सऊदी अरेबिया ने भारत समेत कई ममालिक को इनवाइट किया, कई कंपनी ने डिफेंस हथियारों की नुमाइश की, और इस डिफेंस शो में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी मौजूद थे। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और सऊदी अरेबिया के दरमियान ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर डिस्कशन। ब्रह्मोस मिसाइल की तो बात मेरे ख्याल में अभी ये नई नहीं है। उसके अलावा भी अगर देखा जाए हेल्थ सेक्टर को देखा जाए, हम उनके डॉक्टर्स की किताबें पढ़ते हैं। पता नहीं, अल्लाह ना करे कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मेरे ज़हन में है या जो सामने नजर आ रहा है अंजाम वो ना हो, अल्लाह करे कोई रास्ता निकले। इंडिया जो है वो एक आपको पता है बहुत बड़ी मार्केट है। हर मुल्क चाहता है कि उसके ताल्लुकात जो हैं वो इंडिया के साथ अच्छे हों, क्योंकि उसकी मार्केट में इतना पोटेंशियल है जितना कि आप बाकी 3-4 मुल्कों को मिला के उनके साथ अपनी डील बनाते हैं। वो एक डील अगर आपको इंडिया में मिल जाए तो आपका फ़ायदा यकमुश्त हो जाता है। तो इसलिए सब लोगों का झुकाव जो है वो इस तरह इंडिया की तरफ है। ये सऊदीया अब उधर जाके इंडिया के साथ मिल रहा है, उनको भेज रहा है उधर। खतरा है ये खतरा, ये जो मतलब दुख हो रहा है क्योंकि इस्लामी मुल्क है। इस्लामी मुल्क होके वो इंडिया उसे सपोर्ट कर रहा है, जाके हथियार दे रहा है। वो तो हमें एक दूसरे के तरफ सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान ये तो फिर खराबी पैदा होगी ना कि आपके रिजर्व कितने हैं, आपके मिसाइल कितने हैं, आपके पास एटम बम कितने हैं। इसमें देखा जाएगा कि आप सैटेलाइट के ऊपर कितनी गिरफ्त है आपकी। तो अब अगर सऊदीया का झुकाव इंडिया की तरफ है, इससे पहले वो पाकिस्तान की तरफ था ना। बिल्कुल था, बिल्कुल। ठीक है, तो वो पाकिस्तान को अपनी आर्मी तस्लीम करते थे। अब एक ह्यूज डिफरेंस नज़र आ रहा है कि सऊदीया जैसी कंट्री अपना किबला वो फेरते हुए पाकिस्तान को दुत्कारते हुए बाय बाय बोल रही हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी है, और ग्राउंड रियलिटी है क्यों कि पाकिस्तान अपने पाँव पे आज तक खड़ा ही नहीं हुआ। बात ये कि इंडिया की मार्केट पोटेंशियल इतनी ज़्यादा है कि कोई भी बंदा उनसे ताल्लुकात नहीं बिगाड़ना चाहता। वो सऊदी जो गवर्नमेंट है, MBS का जो प्लान है, जिस तरह से वो डेवलप कर रहे हैं अब सऊदी अरब को, तो वो उसको दुबई से भी आगे लेके जाना चाह रहा है। जी, बिल्कुल। तो इस तरह अगर वो थोड़ा जिस तरह सॉरी टू से बात शायद कुछ लोगों को बुरी लग जाए, इस तरह वो तंग नज़र होकर सोचेगा कि मैंने अगर डिफेंस इक्विपमेंट को ख़रीदना है तो वो मैंने मुस्लिम मुल्क से ही ख़रीदना है, तो वो बात जो है वो दूसरे जो बड़े ताकतें हैं उनको नागवार गुजर सकती है। अब इंडिया IT में कितना आगे चला गया है, आप देख सकते हैं। IT में आगे है तो हमारा हथियार बनाने में भी आगे जा रहा है, हथियार बनाने में जा रहा है, उनकी स्ट्रॉन्ग हो रहा है वो हर तरफ से। हम हैं कि हम सिर्फ अपनी सियासत की तरफ लगे हैं, हमें कुछ हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं इस चीज़ में। टेक्नोलॉजी के लिहाज में वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। ठीक है, ये बात हमें तस्लीम करना होगी। उनके गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, मतलब कि हर जगह बड़ी बड़ी जो भी मतलब कि चीज़ें हैं इस तरह की, हर कंपनी में उनका कोई ना कोई बंदा बैठा हुआ है। और उनकी टेक्नोलॉजी, उनके देखें, उनकी तरक्की का एक रीज़न यही है कि उनके मुल्क में इस चीज़ को आगे प्रमोट किया जाता है। बाकायदा तौर पर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे टेक्नोलॉजी के। कि इंडिया ने मेड इन इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल जो उनसे हैं वो जो बड़ी तेज़ी से बना भी रहा है। और अब ऐसी कंट्रीज़ हैं, 6 कंट्रीज़ ऑलमोस्ट, जो कि ये चाहती हैं कि इंडिया से वो मिसाइल ख़रीदे जाएँ। क्या वजह है कि टेक्नोलॉजी में इंडिया इतना आगे चला गया है? ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में, डिफेंस जाहिर सी बात है इंडिया से बताया जाता है, हमारा सारा फोकस डिफेंस पे है। हमने ये सोचा हुआ है कि हमारे सामने सिर्फ इंडिया है, हालांकि इंडिया ये नहीं सोच रहा। ठीक है, इंडिया ये सोच रहा है कि हमने ग्रो करना है। ठीक है, मतलब हमारा फोकस अगर है भी है डिफेंस पे, नो डाउट होना भी चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि फोकस होने के बावजूद भी वो डिफेंस में बहुत आगे जा चुका है। जब इंडिया की II टीम जो है ना, IIT जो टीम है, IIT जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी, उन्होंने इतनी डेवलपमेंट की है कि आज जितनी भी बड़ी कंपनी है ना, गूगल हो गया या इस तरह की और कंपनी, उनकी जो CEO है वो सारे इंडियन है। माइक्रोसॉफ्ट और पता नहीं कौन सी ऐसी कई कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज के वो CEO नजर आ रहे हैं। क्या वो ऐसे ही जाके बैठ गए हैं? मतलब हर बंदा आसानी से ये बात कर देता जी वो बड़ी बड़ी कंपनी, वो ऐसे ही जाके बैठ गए। उनकी जो हुकूमत है वो सपोर्ट कर रही है ना उनको। नहीं, अच्छा, यानी कि उन्होंने पढ़ा लिखा कुछ नहीं, उनकी हुकूमत ने सपोर्ट किया। अभी रिलेशन बेहतर करते हैं, ज्यादा फायदा किसको है? मेरे ख्याल से ज़्यादा फायदा पाकिस्तान की है, क्योंकि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। उनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो माने जाते हैं दुनिया में, किसी न किसी IIT है और बहुत से ऐसे हैं, बहुत अच्छे रैंक्स हैं उनके इंस्टीट्यूट्स के। अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं, उनकी लर्निंग मजीद बेहतर हो सकती है। मोदी जो है ना, मोदी भारत की तारीख का एक बहुत बड़ा लीडर है।
उसने जो है ना हिंदू जो अपना सोसाइटी है उसको प्रमोट करके वहाँ पहुँचा दिया, जिसके लिए हमारे जो बंदों ने तो कुछ सोचा भी नहीं होगा ना, मतलब उनके लिए पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसने पॉपुलेशन को हथियार बनाया है। दुनिया को किसी भी किस्म का स्किल्ड बंदा चाहिए, वो भारत देता है उनको। पहले मोदी ने अपना कैरेक्टर सेट किया, उसके बाद उसने इंडिया की एक रेपुटेशन बना दी है। अब जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है, मैं देख रहा था कतर है, यूएई है, जैसे आपने बताया सऊदी है, वो सारे उसके साथ मिलना चाहते हैं। चीज़ें ये ना कि इंडिया किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिया अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। वो जितनी इंडस्ट्री है, जितनी चीज़ें हैं, वो अपने घर में बना रहा है। जैसे टेस्ला की आप बात कर लें, उन्होंने इंपोर्ट नहीं करी, उन्होंने कहा जी प्रोजेक्ट इंडिया में शुरू करें। मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान इंडिया से पीछे नहीं है। हत्ता के तैयारे जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान एयर डिफेंस में भी इंडिया से आगे है। पाकिस्तान के जो GF-17 और चाइना के इश्तराक से तैयारे बन रहे हैं, वो इंडिया में बनने वाले जो तेजाज हैं उनसे ज़्यादा बेहतर हैं। इवन उन्होंने जो इंपोर्ट किए हैं राफेल, उनसे भी निस्बतन पाकिस्तान के तैयार करदा इक्विपमेंट बेहतर है। नेशनल इंटरेस्ट अगर उनको मिल रहा है गल्फ कंट्रीज से, या गल्फ कंट्रीज एक काफिर मुल्क की तरफ जा रही हैं, तो वो अपना नेशनल इंटरेस्ट देख रही हैं। उन्होंने ये नहीं देखना कि वो पाकिस्तान हमारा इस्लामी मुल्क है या कतर हमारा इस्लामी मुल्क है। तो वो यही बात तो मैं कह रही हूँ कि उन्होंने मजहब को एक तरफ रख कर अपने मफाद को तरजीह दे रहे हैं कि हमारे मुल्क के लिए बेहतर क्या है। यार आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, लद्दाख में आपने देखा होगा चाइनीज फौजियों ने डंडों से मारा था इनको, उस पे खारदार तारन, लेकिन चाइना ने भारत के साथ ट्रेड बंद नहीं की थी, बिजनेस का दौर। इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। पहले आपको एक प्रॉपर सरफेस चाहिए होता था अगर आपने कुछ चीज़ लॉन्च करनी है या करना है। अब आपने जैसे बता दिया, पानी के अंदर से करें, इन दी एयर, जहाँ से भी करें। तो देखें, डेफिनेटली बात है कि साइंस जो है अगर उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें तो वो बहुत यूटिलाइज हो सकती है इंसान के लिए। देखिए अब इंडिया ने अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, अगर इंडिया के साथ कोई भी पंगा लेते, इवन पाकिस्तान है, ईरान है, या जो भी कंट्री चाइना के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कोई भी पंगा लेगा, अब उनको पता होगा कि यार इंडिया के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि इंडिया घर में बैठा वो हमें तबाह कर